Hi, I'm Mehreen Khan and today we are going to discuss the book Frankenstein by Mary Shelley. Who is Mary Shelley? She's the wife of P.B. Shelley, Percy B. Shelley. He is a poet, I think a romantic poet. इसका कवर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसका कवर हार्ड कवर है। मेरे पास बहुत कम बुक्स हैं जो हार्ड कवर में है, लेकिन ये है इलस्ट्रेटेड क्लासिक सीरीज़ है, पिक्चर्स वाली, जो कि बच्चों के लिए होती हैं। अब मैं ले तो आई थी, ये देखें, बहुत शॉर्ट सी है। मैंने मोहम्मद हनीफ की आर लेडी फारिस भट्टी पढ़ी, इसके बाद आई वाज थिंकिंग विच बुक आई शुड रीड नेक्स्ट। फिर मैंने ये उठा ली, मैंने एक ही दिन में ही पढ़ ली। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी थी। वैसे ओरिजिनल नावल इतना छोटा नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट वर्जन है बिकॉज ये बच्चों के लिए बनाया गया है। उनके लिए स्टोरी टाइप है कि वो इसमें पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनमें कलर भी कर सकते हैं और पिक्चर्स को देख के उनको कहानी समझ भी आ सकती है। इसको मैंने एक दिन में ही पढ़ लिया, मुझे स्टोरी सारी समझ आ गई, लेकिन मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ मिस किया है। आई मिस एवरीथिंग। आई मिस द ओरिजिनल लैंग्वेज इन विच मैरी शेले रोट, क्योंकि इसमें उन्होंने सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। दे चेंज द वर्डिंग, दे पुट द स्टोरी इनटू सिंपल वर्ड्स टू मेक easier for children to understand. Well, it wasn't supposed for me to read it, but I did, so I missed the whole story. I missed the whole point of reading it. I do understand it, I do realize it. स्टोरी अब कैसे थी? फ्रैंकस्टीन, मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं तो उनमें एक दिखाते हैं, इस चीज़ का उन्होंने मेंशन किया होता है, कोई एक क्रिएचर होती है सबसे बड़ी, इट्स पावरफुल एंड इट्स डेंजरस एंड इट्स अनकंट्रोलेबल। उसको उसके मास्टर ने बनाया होता है एंड वो बाद में अपने मास्टर को ही मार रही होती है। सो दैट वाज द स्टोरी पे ही बेस्ड थी, फ्रैंकस्टीन पे। इसमें एक स्टोरी है एक आदमी की, वो एक बनाता है एक क्रिएचर। उसको लगता है कि साइंस पे हमें तजर्बे करने चाहिए, एंड देन ही मेक्स अ क्रिएचर एंड देन ही ब्रिंग्स दैट क्रिएचर इनटू लाइफ। और एक वो हड्डियाँ लेके आता है, उनको जोड़ता है एंड देन ऑल दैट स्टफ। आई डोंट नो व्हाट डज ही डू, but it was very great of Mary Shelley to think of such a great thing in that age. तब तो साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी जब उन्होंने ये चीज़ सोची और बनाई। अब तो हम ऐसे मूवीज़ देखते हैं या अब ऐसे सीन्स देखते हैं, सीरीज़ वगैरह, जिसमें ये चीज़ होती है कि उन्होंने क्रिएचर बनाई, इसको जिंदा में लाए, सुपर नेचुरल फोर्सेस। लेकिन उस दौर में तो इतना नहीं था, बट शी डिड इट। उनको हैट्स ऑफ टू हर इमेजिनेटिव पावर्स। तो वो जो क्रिएचर होती है वो हड्डियाँ लेके आता है कब्रिस्तान वगैरह से, और फिर बाद में को करंट वगैरह लगाता है ना। एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें वो करंट लगाते हैं तो वो क्रिएचर ज़िंदा हो जाती है। अब इसमें भी जब वो ज़िंदा हो जाता है तो वो डर जाता है, उसको लगता है कि मैंने तो इंसानियत को ख़त्म करने वाली एक बला बना दी है। और फिर वो जो क्रिएचर है वो भाग जाती है बाद में। लेट्स कीप इट शॉर्ट, क्योंकि ये बुक भी शॉर्ट थी। बाद में जो क्रिएचर है वो कहती है कि तुम मुझे खुशी दो, यू आर माई मास्टर। आई फील वेरी सैड फॉर दैट क्रिएचर, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, वो दैट क्रिएचर वांटेड टू बी लव्ड। वो लोगों के साथ रहना चाहता था, लोगों को समझना चाहता था, उनके साथ प्यार करना चाहता था, जैसे लोग आपस में रहते हैं। ही वांटेड टू बी वन ऑफ देम, लेकिन लोग उसको देख के डर जाते थे, वो उसको अपने शामिल ही नहीं होने दे रहे थे। तो फिर क्या होता है, वो फिर उन पर गुस्सा निकालता है, वो बदला निकालना शुरू हो जाता है। फिर वो अपने मास्टर को कहता है कि मेरे लिए एक, जैसे तुमने मुझे बनाया है, मेरे लिए एक ऐसे औरत बना के दो, मेक फीमेल वर्जन ऑफ माई सेल्फ, सो दैट वी बोथ कुड लिव हैप्पीली टुगेदर। हम इंसान से दूर खुद खुश रह सकें। वो उससे वादा करता है, वो कहता है चलो ठीक है मैं बना देता हूँ। लेकिन जब वो बनाने लगता है फिर उसको एहसास होता है कि अगर ये अकेला है तो ये इतना नुकसान फैला रहा है, अगर मैं इसकी फ़ीमेल वर्जन बना देता हूँ फिर तो देन दे विल हैव चिल्ड्रन एंड देन तबाही फैलाएंगे, तो पूरी दुनिया में तबाही फैला देंगे। देन ही चेंज हिज माइंड, वो फिर नहीं बनाता। और वो फिर गुस्से में होता है, वो इसकी फैमिली के बंदों को मारना शुरू कर देता है। पहले एक बच्चे को मारता है, फिर उसी बच्चे के इल्ज़ाम में एक और देयर इज़ अ लेडी, वो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो ये उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारी शादी पे तुम्हें मिलूँगा। फिर इसकी कोई घर में एक लड़की रहती होती है, उससे उसकी शादी हो जाती है, और उसकी शादी हो जाती है। इसको डर होता है कि कहीं वो इसको मारने आएगा, लेकिन ये हमेशा तैयार होकर जाता है। लेकिन एंड देन होता क्या है, वो जो क्रिएचर इसकी वाइफ को मार ही देती है। जो इसका अब्बा होता है वो भी आई थिंक बीमार वगैरह हो जाता है। आई डोंट रिमेंबर, हालांकि मैंने परसों ये वाली बुक पढ़ी है। तो वो जो क्रिएचर वो सारा कुछ कर रही होती है, सारे बदले पूरे कर रही होती है। फिर ये एंड देन उसको मारने के लिए जा रहा होता है, ढूंढ रहा होता है।
फिर यहाँ पे एक और जहाँ से कहानी स्टार्ट होती है ना, एक लड़का होता है वो ट्रैवल करना चाहता होता है, नॉर्थ की तरफ जाना चाहता होता है। तो वो जा रहा होता है नॉर्थ में, वहीं पे ये उनको मिलता है जिसने क्रिएचर बनाई होती है, फ्रैंकस्टीन उनको मिलता है। फ्रैंकस्टीन फिर उनको अपनी कहानी सुनाता है और उनसे कहता है कि प्लीज़ तुम उस क्रिएचर को मारो वरना वो तबाही फैलाएगी। और मैं उसको मारने जा रहा था, लेकिन फिर बीमार वगैरह पड़ जाता है तो वो इसको संभालते हैं। लेकिन उसकी हालत, वो लोग कहते हैं कि हम लोग वापस जा रहे हैं, वी डोंट वांट टू डाई हियर। वो अपना जहाज़ वगैरह वापस पीछे मोड़ लेते हैं। तो बेचारा कहते हैं मैं खुद चला जाता हूँ, मैं खुद मारूंगा, आई क्रिएटेड इट देन आई विल डिस्ट्रॉय इट। लेकिन फिर जब वो उठता है, ही डोंट हैव द पावर टू इवन स्टैंड, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग जब वापस आने होते हैं, जब वो खुद मरता है फ्रैंकस्टीन, तो जो उसकी क्रिएचर होती है यू नो द मॉन्स्टर, वो आता है और वो उसे कहता है कि मेरा मास्टर मर गया, सो डू आई, सो विल आई, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे मास्टर के साथ ही मेरा सारा बदला पूरा हो गया, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा, अब मैं हाजी बन गया हूँ। जो वो अपने मास्टर को मरते हुए देखता है और फिर वो चला जाता है एक कोने में जाकर, पता नहीं किसी कोने में छुप जाता है। इसका मतलब ये है कि वो ज़िंदा होता है, बस वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा होता है कहीं रह के, कहीं अकेला रह के। Well, that was the story, Frankenstein. I think that would be included in Gothic novels. Gothic novels English literature में एक टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि वो वाले नॉवल्स जिसमें हॉरर का एलिमेंट होता है, सुपरनेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। So Frankenstein would be involved in Gothic novel. I would really love to know your views on that novel if you have read that. See you in the next video. Thanks for watching. Bye.